अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। आज दशहरा है, तो दशहरा वाच्य अर्थ के अंदर तो सब त्योहार हैं, हर कोई उसको मना रहा है, मिठाइयाँ खा रहा है, रामलीला देख रहा है, खुश है। लेकिन जो वास्तविक अर्थ है, जो वेदांत है, जहाँ सारे जानने का अंत है, जहाँ कर्म का लय है और ज्ञान का अंत है, ये जो सिद्धांत है, इसमें स्पष्ट कहा कि देखो 5 पूर्णमासी आती हैं जिसके अंदर त्योहार सिमट के रह जाते हैं और संसारी आदमी उसको खा पी करके आनंद से उसको मनाता है। और जो तत्वज्ञ पुरुष का साधक है, उसको लक्ष्य अर्थ में पता होता है कि हमें बाहर के त्योहारों को अंदर कैसे प्रतिष्ठित करें कि हमारे मन का उत्साह खत्म ना हो। ये जितने त्योहार हैं उत्साह में हैं, हम ध्यान से देखें। घर में मिठाइयाँ बनती हैं, एक दूसरे को दी जाती हैं, उत्साह बना रहता है। लेकिन जो तत्व ज्ञान के अनुसार इस बात का ज्ञान जान लेते हैं, उनका उत्साह सदा बना रहता है। ध्यान रखना, उत्साह के बिना हम कोई भी चीज़ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। एक साधारण सी चीज़ भी हो जाए, घर में भी कोई परिस्थिति है तो हम उत्साह के साथ उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस कर्म भूमि के अंदर ये जो हमारा जीवन है, ये कर्म भूमि है, यहाँ भी युद्ध हो रहा है। दैवी वृत्तियों का और आसुरी वृत्तियों का युद्ध हो रहा है। तो इस पे भी विजय पाने के लिए अगर उत्साह नहीं है तो हम इसमें भी व्यवहारिक जीवन में भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको बताते हैं कि क्या हमारे ऋषियों ने लक्ष्य अर्थ बताया कि सबसे पहले देखो क्या है, त्योहारों की शुरुआत है गुरु पूर्णिमा से। गुरु पूर्णिमा पहले त्योहार का देखिए, लक्ष्य देखिए। त्योहारों में गुरु की क्या आवश्यकता थी, पर देखो लक्ष्य में ध्यान से देखो कि पहले त्योहारों की शुरुआत गुरु पूर्णिमा से है। उस दिन गुरु का पूजन किया जाता है, शिष्य आते हैं, वो स्वीकार करते हैं कि हम आपके दरवाजे आ गए हैं, आप हमें स्वीकार करिए, आरती करते हैं, ऐसा हमारे विधान है। लेकिन गुरु कुछ नहीं बोलते। अब दूसरी पूर्णमासी आती है, दूसरी है रक्षाबंधन। अब जब साधक महीने भर, एक काल तक समर्पित रहता है, तो फिर गुरुदेव रक्षा सूत्र लेकर के उसको रक्षाबंधन उस दिन बांधते हैं। हर साधक को रक्षा सूत्र बांधते हैं हाथों पर। क्या है उसका अर्थ कि अब जीवन के अंदर, व्यवहार के अंदर भी, इस लोक के अंदर भी और जो परलोक है उसके अंदर भी जो ये शब्द हैं गुरु के, ये रक्षा करेंगे। व्यवहार के अंदर भी गुरु का शिष्य जो तत्व ज्ञानी है, वो व्यवहार भी बहुत सुंदर होता है उसका। तो यहाँ गुरु पूर्णिमा हो गई। अब शिष्य भी शरणागति आ गए, गुरु ने भी रक्षा सूत्र बांध दिया हाथ पर। शिव सूत्र होता है ना, उसको बांधा। उसके पश्चात देखिए उन्होंने उपदेश किए। आपको होगा याद, ना भी हो तो बता देती हूँ कि पहले तीसरी पूर्णमासी से एक दिन पहले अनंत चौदस होती है। अनंत चौदस में रंग बिरंगे धागों को गांठें बांध करके हाथ पर बांधा जाता है। अब गुरुदेव ये बात समझाते हैं कि देखो ये जगत जितना भी है, ये 14 विषय हैं। अभी आपने पढ़ा अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव। तो जो ये 14 विषय हैं, ये रंग बिरंगे हैं। देखिए बोलता तो सिर्फ तत्वज्ञानी समझाएगा, बाकी उत्साह लेते हैं मिठाई खा के, जो भी करना है त्योहार को मना के।
अब वो 14 रंगों के धागे और उस रंग बिरंगे धागे और 14 गांठें उस पे लगी हैं, वो हमारे हाथ पे बांधता है। ब्राह्मण पूजा कराता है और हम उसको मनाते हैं। तो सतगुरुदेव कामिल क्या कहते हैं, वो सबसे पहले उपदेश करते हैं कि जहाँ तू घूम रहा है ये 14 विषय हैं, ये रंग बिरंगे हैं और ये तुम्हारे मन के ऊपर गांठें डाल देंगे, जिसको चिद जड़ ग्रंथि कहते हैं। ये गांठें डाल देंगे। लेकिन अब उन्होंने बचने का उपाय बताया। आगे है श्राद्ध। देखिए कैसे क्रम से है। मुझे जब मनन किया इतना आश्चर्य हुआ। घर में मनाते थे तो पता भी चला भाई ऐसे इसका अर्थ ये है। अब उन्होंने कहा ये 14 विषय जो हावी हैं, इनकी जो गांठें, इनकी जो आसक्ति हमारे हृदय के अंदर है, ये सबसे पहले हम भूत को छोड़ दें, उसके श्राद्ध कर दें। श्राद्ध किसके करते हैं? पितरों के करते हैं, जो चले गए उनके करते हैं। माने जो भी जीवन में बीता उसका तर्पण कर दीजिए। ये ज्ञान की बात कर रही हूँ। वो तो करते ही हैं, अपने व्यवहार में करते ही हैं। बड़ों के लिए श्राद्ध करते हैं, जो भी प्रथा है होती है। लेकिन विचार कीजिए, जब तक भूत का चिंतन, भूत की स्मृति हमारे चित्त के अंदर है, हम वर्तमान को अच्छी तरह नहीं जी सकते। याद रखना, भूत अगर मन में आता है तो उसको सत्ता में बैठ करके भगाना चाहिए। तो ये है श्राद्धों का अर्थ। अब उन्होंने समझा दिया कि भूत का तर्पण कर दीजिए। कोई भी बात आपके मन के अंदर है, कोई भी बीता है, उसका तर्पण करो, आगे यात्रा करो। अब उसके बाद तीसरी पूर्णमासी आ गई। जब भूत का तर्पण किया तो वो भी पूर्णमासी से ही शुरू होती है। पहली गुरु पूर्णिमा, दूसरी रक्षाबंधन और तीसरी श्राद्ध वाली। तर्पण करो, तर्पण करो। अब ये 15 दिन ये चलता है कार्य। इसके माध्यम से एक गृहस्थी के हाथों से अन्न का भी यूँ समझ लो कि दान होता है। आगे पीछे करे या ना करे, इस माध्यम से वो कुछ अच्छा करता है। ब्राह्मण बुलाता है, कुछ देता है, उन लोगों की भी पूजा करता है जो जिन्होंने अपनी संस्कृति को की धरोहर को संभाल के रखा है। भले वो किसी कोटि में आते हैं, जिसको ब्राह्मण भी हम कहते हैं, उन्होंने भी हमारी संस्कृति को संभाल के रखा है। मंत्र पढ़ना, जो भी विवाह के नियम है, कोई शरीर छूटता है वहाँ वो नियम है। तो कभी भी घर में अगर शुभ कार्य है या कोई ऐसा उत्सव है तो उनको भी दक्षिणा दी जाती है। तो अब ये पूर्णमासी श्राद्ध की होती है और इसमें 15 दिन श्राद्ध चलते हैं। अब उसी 15 दिन के बाद दूसरे ही दिन नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। अब भूत का तर्पण कर दो, अब ज्ञान लो। जब तक हृदय के अंदर भूत के संस्कार हैं, भूत की स्मृतियां हैं, ज्ञान घर नहीं कर सकता। थोड़े समय के बाद फिर ज्ञान बाहर निकल के चला जाएगा और हमारे वासनाएं तीव्र हो जाएंगी। इसलिए सावधान रहिए। निरीक्षण की, परीक्षण की बहुत आवश्यकता है। उपनिषद ने भी कहा, जब प्रकट हुआ उसने देखा, चारों तरफ देखा, उसको आत्मा से भिन्न कुछ भी दिखाई ना दिया। उसने परीक्षण किया दूर दूर तक, तब प्रकट हुआ सोहम अस्मि त्यग्रे, कि मैं ही सबसे पूर्व था, मैं सत आत्मा हूँ, सबसे पूर्व सत्य ही था। तो देखिए अब नवरात्रे शुरू हो गए। अब उसमें माता का पूजन होता है, परमात्मा का उस तरह नहीं होता। देवी अष्टधा प्रकृति का, जो आपको बताया था, आपके पास कैलेंडर है, उसमें देखो सबसे पहले परमात्मा का ब्रह्म का मंत्र है शक्ति सहित, शक्तिमान के सहित जो आपके पास कैलेंडर है, ये
आप इसमें ले सकते हो विधि से। तो पहले माता का पूजन है, दूसरे दिन माता का, तीसरे दिन प्रकृति, वही माता का प्रकृति का। और वो आपको बता दिया कि सबसे पहले अव्यक्त प्रकट हुआ महामाया, जिसके 8 हाथ हैं। 8 हाथ के बाद वो जो अव्यक्त है, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, उनकी शक्तियां हुई। तो आप उस कैलेंडर में ध्यान से देख करके उसको बच्चों को कहो, और करते तो हैं, और भी शुभ हो अपन चाहते हैं सब जगह। तो देखिए, अब उसके बाद नवरात्रे हो गए, 8 तक तो कंजकें बिठाई जाती हैं। वास्तव में क्या अर्थ है ये? आप 7-8वें दिन बिठाते हो, तो जो ऐश्वर्य के लिए होता है वो तो 8वें दिन पूजते हैं। सुन लो, ये भी राज सुना देते हैं। ऐश्वर्य के लिए जो पूजन करते हैं वो तो अष्टमी को करते हैं, और जो परमात्मा के साथ करते हैं शक्ति सहित शक्तिमान, हमारे यहाँ नवमी को होता था। उस दिन बड़ा सा फूल ला करके चूरी के लड्डू बनाते थे, घर में देखा, बचपन से ही देखा। आज भी हम नवमी को ही करते हैं। तो देखिए, 8 दिन कन्याएं और 9वें दिन लड़के को बिठाया जाता है। अब यहाँ पर नवरात्रे हैं 9 तक, माने पहला नवरात्रा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वें को भी नवरात्रा का। क्यों कहा? उस दिन तो पुरुष बिठाया आपने। कहते वो पुरुष प्रकृति सहित है, इसलिए उसको परा प्रकृति कहा। पढ़ा भगवान की गीता में। उसको जीव कहा, इसलिए उसको असंग नहीं बताया, 10वां नहीं बताया, 9वें को जीव कहा। और वो प्रकृति सहित है, इसलिए उसको प्रकृति के साथ पूजा। और भगवान ने कह दिया गीता में परा प्रकृति, परा को भी प्रकृति कह दिया, 9वें को भी प्रकृति कह दिया, पुरुष नहीं कहा। देखिए, अब 9 तक नवरात्रे हैं, 9वें को हमने पुरुष बिठाया। वो भी ध्यान से सुन लो, वो भी जीव प्रकृति वाला है, इसलिए उसको शास्त्रों में जीव कहा, परा प्रकृति का। अब जो 10वां था दशहरा, जिसकी आज हम उत्सव मना रहे हैं या सभी मना रहे हैं, और रावण को जला रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब दशहरे का क्या अर्थ था? दशहरा, 2 शब्द है इसमें, कि जो 10वां है उसको जान लेते हैं। नवरात्रे के बाद 10वें को गुरुदेव ने जनवाया कि ये 10वां कौन है? ये दशहरा। अब 10वें को जानने से तुम्हारे जो विकार हैं, रावण के 10 सिर हैं, उनका हरण हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि 10वें को जानना पड़ेगा। अब हम तो 9 तक ही चक्कर लगाते रहते हैं और मुक्त होना चाहते हैं, भला ऐसे कैसे होगा? 10वें को जानना है कि जो ये जीव का साक्षी है, जो ये मेरी मैं का, अहंकार वाली मैं का साक्षी है, वो शुद्ध मैं, उसका निरूपण करना है अपने को, उसको स्मृति रखना है, उसको याद करना है, उसका साक्षात करना है। और इस मैं का, इसकी तो निंदा ही करनी है। भाई ये तो 10 सिरों वाली है। देखिए, अब जो नहीं जाना 10वें को, तो देखिए क्या हुआ, रावण के कौन से सिर हैं, वो नहीं हरण होंगे। याद रखना, आप कहीं भी चले जाओ, अगर शुद्ध हृदय हो तो निष्पक्ष होकर के अपने अंतःकरण को देखो। समय जा रहा है, क्यों? क्योंकि देह का एक काल है, काल से बंधा है जीव, देश से बंधा है, इन वस्तुओं से बंधा हुआ है। तो बताइए, अब ये 10 क्या है? सबसे पहले जीव को, जीव 9वां इसलिए है, इसको अविद्या है तो पुरुष, पर इसने क्या ओढ़ी है? अविद्या। अविद्या से आपने पढ़ा होगा अस्मिता, अहंकार पढ़ा। अविद्या, अहंकार हो गया 2। अहंकार के बाद कामनाएं उठ गई। मैं शरीर हूं तो मैं ये करूंगा, मकान बनाऊंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। अब कामनाएं उठ गई तो कर्म शुरू हो गए। अब जब कर्म हो गए अज्ञान सहित, तो आप देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
मद मत्सर सब चिपक गए। आ रही बात समझ के अंदर। अब ये 10 सिर्फ सिर थे। अगर 10वें को जान लेते हो, आप मनुष्य शरीर में सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठे हो, सिर्फ एक छलांग लगानी है तत्वमसी की। देखिए कहाँ पहुँच गए हम और कहाँ गिरेंगे। 10वें को ना जानकर हम कहाँ गिरेंगे। सिर्फ एक छलांग लगानी थी जान के, ये जो जीव है 9वां, इसको सिर्फ ये छलांग लगानी थी तत्वमसी, बस। अगर ये नहीं छलांग लगाएगा तो वो माला होती है ना मणकों वाली, ये फिर से 84 लाख योनियों की माला फेरेगा। तो 9 भी वही है, जो 9वां है ये भी चेतन है, पर ये 9वां अपने को 10वां जान लेगा तो 10 सिर इसके अहंकार के साथ खत्म हो जाएंगे। तो ये था दशहरे का अर्थ। अगर हम दशहरे पर मिले हैं और हमें गुरु भी मिल गए हैं, ये तो हमें बहुत बड़ा नाज है कि हमारे गुरुदेव जो साधक हैं उनके तो सिर पे ताज है, उनकी वजह से तो साधक की जिंदगी है। तो बताइए कि अगर इस 9वें ने जो सुन रहा है, इसने अपने 10वें स्वरूप को जान लिया और जनवाने वाले गुरु मिल गए, तत्वमसी की एक छलांग लगा ली, तो लौट के नीचे योनियों में जाना नहीं पड़ेगा। तो दशहरा हो गया। आज दशहरे की मिठाई खाओ तो याद रखना इस बात को कि भाई 9वां तो हूँ मैं, पर बैठा तो कंजकों में ही हूँ तो परा प्रकृति में बैठा हूँ। मेरा भगवान ने नाम प्रकृति रखा है। अब 10वें को जान लो, तब फिर आगे आएगी शरद पूर्णिमा। जब 10वें को जान लोगे, रावण के 10 सिर उतर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। केवल अविद्या का नाश कर दो। देखो, एक चीज का नाश करने से ये 9 सिर अपने आप गिर जाएंगे। अब उन्होंने देख लो कैसे चौथी पूर्णमासी है शरद पूर्णिमा। कैसे आएगी शरद पूर्णिमा जीवन में, शीतलता अंदर बाहर कैसे आएगी। कहते जब तुम 9वें से 10वें की छलांग लगा दोगे और वहां बैठ जाओगे। यहाँ पर बैठे हुए मुझे बहन भाजी कई दिखते हैं, आपके अंतःकरण दिखते हैं, ज्ञान में दिखते हैं, बाकी किसी चीज़ का नहीं मुझे पता। तो बताइए उसमें कितने लोग हैं जो अपनी स्थिति में चले जाते हैं, लेकिन फिर ये संसार वाले टांगे खींच करके फिर देह में ले जाते हैं और हम आ जाते हैं चुपचाप। तो इसलिए साक्षी होकर के सावधान रहना है, अपनी साक्षी मैं में रहना है और इस मैं का निरीक्षण करना है, इसको देखना है। तो ये होगा शरद पूर्णिमा। अब शरद पूर्णिमा आ गई तो उसके बाद जो छोटे मोटे त्योहार हैं वो भी अर्थ रखते हैं, अष्टमी वाले। उसके बाद आती है मृग छुट्टी, 5वीं पूर्णमासी आती है। देखो कितना बीच में गैप है। साधक गुरु का संग करे, फिर वो मृग जो भाग रहा है रेत के अंदर, मृग कहाँ भाग रहा है? विषयों की चाहत में। यहाँ रेगिस्तान की रेत है, ना तो कोई वृक्ष है और ना ही जल का कोई कुआं है। बताइए शांति कैसे होगी? इसलिए ज्ञान का वृक्ष लगा लो और जो ये अपना शब्द है कुआं खोद लो, तब तृप्ति है इसमें। तो 5वीं पूर्णमासी है, वहाँ मृग छाला दी जाती थी और कहते थे बुजुर्ग इस पर बैठ के स्नान करो, मृग छूटी। अब हमें पता तो नहीं था, बैठ जाते थे, नहा लिए, मृग छूट गया। तो नहाने से मृग नहीं छूटेगा। नहाना मतलब अपनी बुराइयों को छोड़ना, मन का स्नान कराना। देह का स्नान एक अलग बात है, मन का स्नान करना है यहाँ करके, और वो बिना गुरु के नहीं हो सकता, श्रवण के बिना नहीं हो सकता। लिखते जाइए आज। अपने समय का लाभ लो, सदा संग करो, आपके पास जो आता है उसको सुनो, तब जाके धीरे धीरे मृग छूटेगा। वैसे मृग छूटा हुआ है पर संकल्पों से बंधा है, तो अब गुरुदेव भी छुड़ा रहे हैं।
तो आज देखो दशहरे का आपको बता दिया, 5 पूर्णमासी के अंदर हमारे ऋषियों की कृपा देखो, हमें समझा दिया कि तुम्हें ये करना है। पहले अनंत 14 के दर्शन करने हैं, ये 14 हैं रंग बिरंगी, ये खींचती हैं। उसके बाद श्राद्ध करने, तर्पण करना है भूत का, मन को शुद्ध करना है, फिर ज्ञान लेना है 10वें का। अब 10वें का ज्ञान होते ही नवरात्रि के बाद दशहरा, 10 बुराइयां नीचे गिर जाएंगी और फिर अभ्यास करेंगे शीतलता के साथ साथ में। ये जीव जीवन मुक्त और विधेय मुक्त हो जाएगा। आज इतना ही लेंगे। ओम पूर्णमदः